Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. We will ensure that this bond is preserved and further solidified. To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। हमें अपने ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुक़द्दस कुछ नहीं। कोई फ़र्ज़ मादरे वतन की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का PMA पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम व दायम रखा जाएगा। पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तफवीज़ करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। वफाकी हुकूमत का परवेज इलाही के घर पर हमले से लाताल्लुकी का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार का PTI की मुज़ाकरात कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी से राबता। कहा, परवेज इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। ये कार्रवाई निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से की गई। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करूंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत छापे के लिए पेशगी इतला देने की पाबंद है। दरवाज़ा तोड़कर किसी के घर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। तहरीक इंसाफ मेज पर बैठी है नेक नियति से, लेकिन इस वाक़े से माहौल बिगड़ा है, साजगार नहीं हुआ। अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाए। डार साहब को हमने जबरदस्ती तो नहीं बिठाया। PDM और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दरार है। मौलाना फजल रहमान साहब वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है। PTI सदर के घर रात 8 घंटे की कार्रवाई, तोड़ फोड़ और गिरफ्तारियां। सियासी रहनुमाओं की ज़हूर पहला आमद और इजहार हमदर्दी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, बात समझ से बाहर है। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं तो इसहाक डार को रोक लें। परवेज इलाही के घर आते हुए इसहाक डार का फ़ोन आया। उनसे कह दिया, पहले परवेज इलाही के अहल खाना से मिलूंगा, फिर बात होगी। जमानत के बावजूद सर्च वारंट के बगैर परवेज इलाही के घर पर हमला किया गया। परवेज इलाही के घर से पुलिस पर हमले का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 17 मुल्जिमान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। 2 अफराद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। गिरफ्तार 15 मुल्जिमान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमानत की दरखास्त दायर। अदालत का मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पुलिस से रिपोर्ट तलब। समाअत 2 मई को होगी। 14 मई के मामले में जो इलेक्शन का ऑर्डर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो 90 दिन के मामले पे अदालत मजबूर हो जाए और अदालत क्या कि ये 90 दिन में तो वाकई नहीं हो सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को खुद नहीं बदलती, इलेक्शन 14 तारीख को। इलेक्शन के लिए बहानेबाजी की जा रही है। हुकूमत मुज़ाकरात से फरार चाहती है। कोशिश कर रहे हैं अदालत 90 दिन के मामले पर मजबूर हो जाए। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन की गुफ्तगू। कहा, जुल्म बर्बरियत से हुकूमत को नुकसान हुआ है। जुल्म से मरूब कोई नहीं होगा, नफरत फैलेगी। ये कहते थे असेंबली तोड़ें, इलेक्शन करा देंगे, इलेक्शन खुद ब खुद हो जाएंगे। असेंबली तोड़ने के बाद बहाने बनाए जा रहे हैं। कौम को पता चलना चाहिए कि किस किस्म की मुनाफिकत हो रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी ट्रांसमिशन से खिताब। कहा, इलेक्शन के लिए डायलॉग के लिए तैयार हैं। बजट के बाद असेंबली की तहलील कबूल नहीं। अगर आपने 14 मई के अंदर असेंबली तहलील करते हैं तो हम आपके साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ का कहना था, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान का आइन बनाया गया था। आइन टूट जाए तो मुल्क में जंगल का कानून होगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकजी रहनुमाओं का अहम इजलास। मुज़ाकरात हमारी तरफ से ख़त्म करने पर इन्हें मौका मिल सकता है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखे जाएं। रहनुमाओं की तजवीज़। परवेज इलाही के घर ऑपरेशन मुज़ाकरात ख़त्म कराने की साजिश हो सकती है। रहनुमाओं का मौक़िफ़। PTI सदर के घर पुलिस ऑपरेशन की भी मजम्मत।
हुकूमती टीम ने आइन के अंदर रहते हुए मस्बत तजावीज़ दी, फाइनल राउंड में भी यही हुकूमत अमली अपनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नून लीग के अहम मुशावरती इजलास में फैसला। अहम बैठक में लीगी कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इलेक्शन और PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। अहम बैठक में वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं, अवाम को जल्द रिलीफ की खुशखबरी देंगे। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में कोई 24 चीफ जस्टिस देखे हैं। ये 90 आर्मी चीफ हैं, वो तो चलेगी, हम तो इधर ही हैं। अगर मुल्क में हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, मामला आगे नहीं चलेगा। हम इस बात के हक में है कि इस मुल्क में नए प्रोविंस बना दें। ये निज़ाम नहीं चल रहा सूबों का। सियासी जिंदगी में 24 चीफ जस्टिस देखे, ये 90 आर्मी चीफ हैं, वो तो चले गए, हम इधर ही हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी का तकरीब से खिताब, कहा मौजूदा निज़ाम नाकाम हो गया, ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। मुल्क में हकीकी सियासी लीडरशिप नहीं होगी तो मामला आगे नहीं चलेगा। सूबों का निज़ाम नहीं चल रहा, इस निज़ाम को बदलना होगा। मुल्क में नए सूबे बनाने के हक में हूं। मुज़ाकरात में दरार डालने वाला मुल्क दुश्मन है। इसहाक डार मुसलसल कौम से झूठ बोल रहे हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू, कहा गरीब अवाम महंगाई से परेशान है। IMF की 10वीं तारीख की मीटिंग में पाकिस्तान का कोई एजेंडा नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने मुल्की मुआशी सूरत हाल का पोस्टमार्टम कर डाला। तकरीब से खिताब में होश रुबा इंकशाफात, कहा अब दुनिया हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान लॉन्ग टर्म मसले में फंस गया है, हम एक से कर्ज लेकर दूसरे को देते हैं। पाकिस्तान में गवर्नेंस का निजाम फरसूदा हो चुका है, हमारी गवर्नेंस बांग्लादेश से भी पीछे है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान ने पार्टी की लंका ढा दी। आटे की तकसीम में कितने की डंडी मारी गई बता दिया, कहा 84 अरब रुपए के आटे की तकसीम हुई, इसमें माजरत के साथ 20 अरब की चोरी की गई। अमेरिका को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में आइन और जमहूरियत को तरजीह देनी चाहिए। अमेरिकी रुकने कांग्रेस ब्रैड शर्मैन कहते हैं इमरान खान के मुकाबले में शहबाज शरीफ से बात करना अमेरिका के लिए आसान है, लेकिन कानून और आइन को भी देखना पड़ेगा। शहबाज शरीफ से डील करना आसान, लेकिन जमहूरियत ज्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट का सूबाई इलेक्शन पर फैसला हतमी है, चाहते हैं अक्टूबर में पाकिस्तान में साफ शफाफ आम इंतखाबात हों। मुल्क में ऑडियो लीक्स का बाजार गर्म। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की बेटी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। नजम साकिब और PTI के टिकट होल्डर अबूजर मकसूद चद्दड़ की गुफ्तगू, कहा आपकी कोशिशें रंग ले आईं। नजम साकिब ने कहा कि बाबा ने बहुत मेहनत की है, बाबा को मिलने आ जाना शुक्रिया अदा करने के लिए। इमरान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सजा के मुस्तहिक हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा रियासत इंसाफ की मुंतजिर है। इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सासों, दामादों और बच्चों की ख्वाहिश और उनके माली मफादात की खातिर हो रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हो सकता। एक शख्स अदालतों का लाडला बना हुआ है। अदलिया इमरान खान के तमाम गैर कानूनी केसेस को जायज करार दे दे, तमाम जराइम जायज हो जाएं तो सबको आसानी होगी। शर्जील मेमन की आला अदलिया पर तनकीद, कहा इलेक्शन अपने वक्त पर एक साथ होने चाहिए, लेकिन सिलेक्टेड चाहता है कि मुज़ाकरात इसकी मर्जी से हों। मुज़ाकरात के नाम पर डिक्टेशन नहीं लेंगे। अदलिया की तकसीम से मुल्की इदारे कमजोर हो रहे हैं। मुल्क में जारी सियासी और अदालती बहरान खत्म करने के लिए फौरी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। बलूचिस्तान में वकला कन्वेंशन में मुतालबा। वकला ने कहा इदारों की एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत से गैर जमहूरी कुव्वतें फायदा उठाएंगी। हालात का तकाजा है क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI समेत 9 सियासी जमातों को भी नोटिस जारी।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मुकदमात के अखराज के लिए दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 5 रुकनी लार्जर बेंच 2 मई को समाअत करेगा। सियासी बुनियादों पर 121 FIRs दर्ज की जा चुकी हैं। दरखास्त में मौक़िफ़। राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर आइन के मनाफी इक़दाम किया। चीफ जस्टिस को सो मोटो लेने पर खत लिखना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। शेख रशीद ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को मरासला लिख दिया। कहा बताया जाए चीफ जस्टिस को खत किसके कहने पर लिखा गया। स्पीकर अपना खत वापस लें। खत वापस ना लिया गया तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। कराची में PTI का मरदमशुमारी के खिलाफ 29 मकामात पर एहतजाज। लियाकताबाद, गडाब टाउन, सोराब कोट और मलीर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी कैंप्स। मुजाहिरीन का कराची के अवाम की पूरी गिनती करने का मुतालबा। कराची में SIU की कार्रवाई। कलअदम TTP के कमांडर सैयद वली का दहशतगर्द भांजा गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम जहांजेब साथियों के हमरा भत्ता वसूली करने में मुलव्विस है। कराची की मलीर कोट के करीब ससुरालियों की फायरिंग से शहरी जख्मी, मुलजिम फरार। कोर्ट में मौजूद शहरी ने वाक़े की वीडियो बना ली। SHO मलीर के मुताबिक जख्मी मोहम्मद शाह ने बीवी के अगवा का मुकदमा अपने सालों के खिलाफ दर्ज कराया हुआ है। जैकबाबाद में बलूचिस्तान के 6 पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले डाकुओं के खिलाफ दूसरे रोज भी ऑपरेशन। डाकुओं के मुताबिक ठिकाने में स्मार 13 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी। बजट में दुकानदारों पर टैक्स आयद करने का फैसला। IMF की शराइत पर टैक्स आयद करने के लिए स्पेशल स्कीम मुतारिफ। बिजली की तकसीमकार कंपनियां बिलों की मद में टैक्स वसूल करेंगी। 20 लाख दुकानदार टैक्स नेट में लाए जाएंगे। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर तहकीकात कर रहे हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में मंकी पॉक्स पर अभी सूरत हाल जन्म ले रही है। पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। लैब टेस्टिंग और दाखिली रास्तों पर टेस्टिंग किट देने में मदद फराहम की जाएगी। पाकिस्तानी नौजवानों का बड़ा कारनामा। पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ड्रोन तैयार कर लिया। रवा साल अमेरिका में मुकाबले में पेश किया जाएगा। बुतमत के मुजस्समे 500 साल पुराने हथियार, मुगलिया और सिख दौर के नायाब दरवाजे तारीख के तालिब इल्म को दावत नज़ारा दे रहे हैं। लाहौर का अजायब घर सबकी तवज्जो का मरकज। मुगल बादशाहों और अल्लामा इकबाल की पेंटिंग्स का मजमुआ भी सबकी तवज्जो खींच लेता है। बलूचिस्तान में मानसून का जोबन। जिला लसवेला में मूसलाधार बारिश। अब नदी पुल का मुतबादिल रास्ता भी पानी में बह गया। जिला बदीन और साहिली इलाकों में भी जमकर बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। महकमा बल्दियात सिंध ने बारिशों के बाइस कराची के नालों की सफाई के लिए 1 अरब रुपए मांग लिए। महकमा खजाना ने महकमा बल्दियात की असम्बली एतराज लगाकर वापस कर दी। कहा गुज़िश्ता साल 63 करोड़ दे चुके हैं। वज़ीर आला सिंध की रेन इमरजेंसी पर KMCO और DMCs को जरूरी हिदायत। कहा बारिशों की सूरत में पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए। सूडान से पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी जारी। मजीद 97 पाकिस्तानी शहरी पोर्ट सूडान से कराची पहुंच गए। खुसूसी तैयारा जद्दा के रास्ते पाकिस्तानियों को वापस लाया। गुज़श्ता रोज 268 शहरी पाकिस्तान पहुंचे थे। सूडान में पिछले 2 रोज में 70 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। तुर्किया जोहरी ताकत रखने वाले ममालिक की सफ में शामिल। पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया।
एक्यू पावर प्लांट को जौहरी ईंधन की तरसील होने के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट का दर्जा मिल गया। तुर्क सदर ने कहा, हमने 60 साल की ताखीर से ये दर्जा हासिल किया है। तकरीब में रूसी सदर की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। और रक्स के आलमी दिन पर पाकिस्तानी सकाफत के रंग, पंजाबी भंगड़ा हो या लुड्डी डाची, पश्तूनों का अतन, सिंधी रवायती रक्स और बलोची लेवा, चारों सूबों की सकाफत में नुमायां।